शादी है, एक हफ्ता हो गया, इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम जब तकरीब करेंगे तो उसमें अभी उनकी तरफ से थोड़ा वो है, मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं कि मैं कशीदा या माफी रखूं क्योंकि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन उनकी तरफ से थोड़ा सा मसले क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिज है और थोड़ा वो जब तक बीवी को मनाते नहीं है तब तक हम इस चीज को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। उनका कराची से ही ताल्लुक है, पीपल पार्टी के फेमस पर्सनैलिटी हैं जिनसे मेरी शादी है, एक हफ्ता हो गया, इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम जब तकरीब करेंगे तो उसमें अभी उनकी तरफ से थोड़ा वो है, मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं कि मैं कशीदा या माफी रखूं क्योंकि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन उनकी तरफ से थोड़ा सा मसले क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिज है और थोड़ा वो जब तक बीवी को मनाते नहीं है तब तक हम इस चीज को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो जी अवाम को अभी भी हरीम शाह ने मुतजस्सिस रखा है, उन्होंने ये डिस्क्लोज नहीं किया, एक क्यूरियोसिटी डाल दी है कि शादी आखिर किससे हुई है। अलबत्ता उन्होंने कुछ क्लूज दिए हैं, वो ये कि उनके शौहर जो हैं वो कराची से ताल्लुक रखते हैं, कराची में ही शादी हुई, और ये कहा कि वो वजीर हैं, इस वक्त पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। उन्होंने एक तस्वीर भी शेयर की थी जिसमें उन्होंने हाथ थाम रखा था अपने शौहर का, और वो कह रही है कि मैं तब डिस्क्लोज करूंगी, मेरे शौहर पहले से ही शादीशुदा हैं, तो अपनी पहली बीवी से जब वो बात कर लेंगे, उनको कन्विंस कर लेंगे, उसके बाद ये बात मैं वाजे कर दूंगी कि उनके शौहर आखिर हैं क्या। लेकिन हमने ये देखा कि सिंध असेंबली में सारा दिन आज ये डिस्कस होता रहा। मुर्तजा वहाब साहब से भी जब सहाफी ने सवाल किया कि कहीं आप तो नहीं हैं, तो उन्होंने हंस के कहा कि मेरे हाथ खाली हैं, ये रहे मेरे हाथ और दोनों हाथ मेरे खाली हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि आज सारा दिन ये चीज जेर बहस रही है। एक अहम खबर, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास हुआ, अहम फैसले किए गए हैं। 1 जुलाई से औकात कार में तब्दीली की जा रही है। पहले 8 बजे तक का वक्त था कारोबारी सरगर्मियों का, जबकि अब इसे बढ़ाकर रात 10 बजे किया जा रहा है, जबकि इंडोर डाइनिंग जो है वो रात 12 बजे तक हो सकेगी। इसके साथ साथ 50% अफराद के सिर्फ बैठने की इजाजत होगी, और शादी की तकरीबात अगर आउटडोर होगी तो उसमें 400 मेहमान शरीक हो सकेंगे, लेकिन इंडोर में सिर्फ 200 मेहमान शरीक होंगे, और वो भी सिर्फ वो जो कि वैक्सीन लगवा चुके होंगे, और उनकी वैक्सीनेशन को चेक करने का तरीका भी शादी हॉल की इंतजामिया ही वज़ा करेगी, जबकि शादी हॉल इंतजामिया मुलाजमीन को कोरोना वैक्सीन भी यकीनी बनाएगी। तो जनाब अभी ब्रेक में मैं और जिशान यही बात डिस्कस कर रहे थे, हरीम शाह के हवाले से टिकटॉक स्टार हैं कि उनकी शादी हो गई है, तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, और सारा दिन हमने देखा कि सोशल मीडिया पर ये मामला जेर बहस रहा, लेकिन शादी किससे हुई है ये डिस्क्लोज नहीं उन्होंने किया। हरीम शाह ने इस सिलसिले में ARY न्यूज से गुफ्तगू की है, वो सुनते हैं। पार्टी के फेमस पर्सनैलिटी हैं जिनसे मेरी शादी है, एक हफ्ता हो गया, इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम जब तकरीब करेंगे तो उसमें अभी उनकी तरफ से थोड़ा वो है, मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं कि मैं कशीदा या माफी रखूं क्योंकि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन उनकी तरफ से थोड़ा सा मसले क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिज है और थोड़ा वो जब तक बीवी को मनाते नहीं है तब तक हम इस चीज को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। उनका कराची से ही ताल्लुक है, पीपल पार्टी के फेमस पर्सनैलिटी हैं जिनसे मेरी शादी है, एक हफ्ता हो गया, इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम जब तकरीब करेंगे तो उसमें अभी उनकी तरफ से थोड़ा वो है, मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं कि मैं कशीदा या माफी रखूं क्योंकि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन उनकी तरफ से थोड़ा सा मसले क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिज है और थोड़ा वो जब तक बीवी को मनाते नहीं है तब तक हम इस चीज को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो जी अवाम को अभी भी हरीम शाह ने मुतजस्सिस रखा है, उन्होंने ये डिस्क्लोज नहीं किया, एक क्यूरियोसिटी डाल दी है कि शादी आखिर किससे हुई है। अलबत्ता उन्होंने कुछ क्लूज दिए हैं, वो ये कि उनके शौहर जो हैं वो कराची से ताल्लुक रखते हैं, कराची में ही शादी हुई, और ये कहा कि वो वजीर हैं, इस वक्त पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। उन्होंने एक तस्वीर भी शेयर की थी जिसमें उन्होंने हाथ थाम रखा था अपने शौहर का, और वो कह रही है कि मैं तब डिस्क्लोज करूंगी, मेरे शौहर पहले से ही शादीशुदा हैं, तो अपनी पहली बीवी से जब वो बात कर लेंगे, उनको कन्विंस कर लेंगे, उसके बाद ये बात मैं वाजे कर दूंगी कि उनके शौहर आखिर हैं क्या। लेकिन हमने ये देखा कि सिंध असेंबली में सारा दिन आज ये डिस्कस होता रहा। मुर्तजा वहाब साहब से भी जब सहाफी ने सवाल किया कि कहीं आप तो नहीं हैं, तो उन्होंने हंस के कहा कि मेरे हाथ खाली हैं, ये रहे मेरे हाथ और दोनों हाथ मेरे खाली हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि आज सारा दिन ये चीज जेर बहस रही है। एक अहम खबर, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास हुआ, अहम फैसले किए गए हैं। 1 जुलाई से औकात कार में तब्दीली की जा रही है। पहले 8 बजे तक का वक्त था कारोबारी सरगर्मियों का, जबकि अब इसे बढ़ाकर रात 10 बजे किया जा रहा है, जबकि इंडोर डाइनिंग जो है वो रात 12 बजे तक हो सकेगी। इसके साथ साथ 50% अफराद के सिर्फ बैठने की इजाजत होगी, और शादी की तकरीबात अगर आउटडोर होगी तो उसमें 400 मेहमान शरीक हो सकेंगे, लेकिन इंडोर में सिर्फ 200 मेहमान शरीक होंगे, और वो भी सिर्फ वो जो कि वैक्सीन लगवा चुके होंगे, और उनकी वैक्सीनेशन को चेक करने का तरीका भी शादी हॉल की इंतजामिया ही वज़ा करेगी, जबकि शादी हॉल इंतजामिया मुलाजमीन को कोरोना वैक्सीन भी यकीनी बनाएगी।
السلام علیکم جی. میں بہت ہی کلیئر ورڈ میں ایک ہی بات سب کو بولوں گی کہ کسی بھی ایرے گہرے کا میرے نام کے ساتھ نام نہ جوڑا جائے. اس سے پہلے تو نہ میرا الحمدللہ کوئی بوائے فرینڈ تھا، نہ میں کسی کے ساتھ ریلیشن میں تھی. اور اگر ہم کسی کو بھی اپنی آئی ڈی سے پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں یا کسی کی پروموشن کے لیے ان کے ساتھ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس بندے کا آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ہے. اس سے پہلے کسی کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں تھا. اور جو ایرے گہرے اور ڈفرینٹ لوگوں کی تصویریں ابھی میرے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں اس سے گریز کریں. اگر میری آئی ڈی پہ آپ نے اس سے پہلے کسی کے ساتھ بھی میری ویڈیو دیکھی ہے تو میرا مقصد ان کی پروموشن تھا، ان کو پروموٹ کرنا تھا. اس کے علاوہ کوئی تعلق نہیں تھا. اگر ہوتا تو میں اس چیز کا ضرور اقرار کرتی اور اظہار کرتی. اور میں پہلے بتا چکی تھی کہ ایسا کوئی ہے ہی نہیں جو مجھے اچھا لگا ہو، یا ایسا کوئی ہے ہی نہیں کہ جس کے ساتھ میرا دل کیا ہو کہ میں لائک کسی بھی قسم کا کوئی ریلیشن رکھوں. تو اس سے پہلے کوئی بھی نہیں تھا. اب جو ہے تو اس کا میں اقرار کر چکی ہوں.